हेलो गाइस, वेलकम टू भास्कर क्लासेस। आज हम 30 अप्रैल के 30 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे। 30 दिसंबर में क्या क्या करंट अफेयर आया है वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट। पहला क्या है? अपॉइंटमेंट। इस 30 दिसंबर में कौन कौन अपॉइंटमेंट हुआ? तो पहला अपॉइंटमेंट हुआ बी एफ आई का पूरा नाम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बी एफ आई का पूरा नाम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बी एफ आई का चीफ अजय सिंह, मतलब जो पहले से बी एफ आई का चीफ था अजय सिंह, उसको वो ज्वाइन कर रहे हैं एशियन बॉडी बोर्ड को ज्वाइन कर रहा है। पहला न्यूज़ क्या है? बी एफ आई चीफ अजय सिंह ज्वाइन एशियन बॉडी बोर्ड, ठीक है। एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन में ज्वाइन करने वाला इंडियन कौन है? अब वर्तमान में हाल फिलहाल का इंडियन एशियन अजय सिंह, ठीक। और ये एशियन फेडरेशंस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ASBC, ठीक। और ये किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स से संबंधित है। और ASBC का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक में। कहाँ है? बैंकॉक में है। और ये किस रीजन्स को ऑर्गेनाइज करता है? तो एशिया को ये ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और तो बी एफ आई का चीफ कौन है? बी एफ आई का पूरा नाम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका चीफ अजय सिंह ज्वाइन कर रहा है एशियन बॉडी बोर्ड को, ठीक है। पहला अपॉइंटमेंट 30 दिसंबर का। सेकेंड अपॉइंटमेंट क्या है? संदीप शाह, नॉट अ जैसा, संदीप शाह। वो चेयरपर्सन बन रहा है NABL का। जैसा किसका चेयरपर्सन बन रहा है? NABL। और ये NABL क्या होता है? नेशनल एडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग्स कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। मतलब NABL क्या है? क्वालिटी ऑफ इंडिया है, क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया है, क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। मतलब क्या? जितना भी प्रोडक्ट बनता है उसका क्वालिटी का चेक कौन करता है? NABL। जितना भी क्वालिटी प्रोडक्शंस होता है उसके सर्विसिंग, क्वालिटी, ये सारा चेक कौन करता है? NABL, ठीक है। ये संदीप शाह किसको रिप्लेस कर रहा है? सुब्बा अन्यप्पन। NABL क्या है? क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। और ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। NABL की स्टेब्लिश डेट क्या है? 1996, ठीक है। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, BFI का जो चीफ था अजय सिंह, वो ज्वाइन किया एशियन बॉडी बोर्ड, मतलब एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन। सेकेंड, संदीप शाह क्या बनेंगे? चेयरपर्सन ऑफ क्या बनेंगे? NABL। 2 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट जो देखते हैं कि जय शाह जो है वो रिसेंटली कौन कौन अपॉइंटमेंट हुआ चेयरपर्सन के रूप में? जय शाह कौन कहाँ अपॉइंटमेंट हुआ? ICC में अपॉइंटमेंट हुआ। BCCI में कौन हुआ अपॉइंटमेंट? ये बताना है आप लोग को कमेंट में। मालिका श्रीनिवासन, ये पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शंस का है चेयरमैन सर बना। सुमन बेरी नीति आयोग में है। और इसका एक एडिशनल चार्ज में रहा क्या? आर्थिक सलाहकार, एडिशनल इकोनॉमिकल एडवाइजर कमेटी का चेयर। PM का जो है आर्थिक सलाहकार है। विवेक ओबराय के बाद विवेक ओबराय की जगह कौन लिया? सुमन बेरी, ठीक है। और NHRC, ये जो बार बार अभी प्रशांत किशोर बोल रहा है कि NHRC में बिहार पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, तो NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन कौन बना? सुभा रामा स्वामी, ठीक है। अब जो IIT नीट इसका जो परीक्षा लेता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका जो चेयरपर्सन बना है 5 साल के लिए, वो कौन बना है? संदीप मिश्रा। कौन बना? संदीप मिश्रा इज अपॉइंटमेंट फॉर NTA। कहाँ अपॉइंट हुआ? NTA के लिए अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। और पहली बार ये इंट्रोड्यूस कर रहा है ज्वाइंट डायरेक्टर का। किसको अपॉइंट कर रहा है? ज्वाइंट डायरेक्टर। किस में? NTA में पहली बार ज्वाइंट डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कर रहा है, वो 4 साल के लिए। और 3 आदमी को अपॉइंटमेंट किया। किसको? अर्चना शुक्ला को, अमित कुमार को और शिवानी को, ये इसको अपॉइंटमेंट किया। तो NTA का
एस्टेब्लिश डेट कब है? 2017 को बना है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा? पहला पढ़े अजय सिंह के बारे में, दूसरा पढ़े संदीप शाह के बारे में, तीसरा संदीप मिश्रा के बारे में। ठीक है, संदीप मिश्रा क्या बने? एनटीए के क्या बने? एनटीए के बने थे भाई, क्या बने बताओ? एनटीए के चेयरपर्सन, डायरेक्टर जिसको बोलते हैं। और सेकेंड ये संदीप शाह बने एनबीएल का। एनबीएल का काम क्या है? क्वालिटी ऑफ इंडिया को क्वालिटी चेक करना। कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट का क्वालिटी कौन चेक करता है? कंज्यूमर का, सर्विस का। एनबीएल किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। और अजय सिंह ज्वाइन किया एशियन बॉडी बोर्ड। ठीक, थर्ड पॉइंट, जम्मू कश्मीर कौन? जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी और सीए 3 साल के लिए कौन बना? अमिताभ चटर्जी बने एमडी और सीईओ किसका? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, चौथा, जम्मू कश्मीर के हेडक्वार्टर कहाँ है? जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, और इसका टैग लाइन है सर्विंग टू एम्पावर। और रिसेंटली बैंक में कौन कौन सीईओ बने? यूनियन सिविल का ट्रांस यूनियन सिविल का सीईओ बने भावेश जैन, और मनीष जैन किसका बने? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यस बैंक। और एसबीआई का एमडी कौन बना? मोहन राव अमारा। और सुपर्णा मान्या सीईओ कौन बने? आरबीएल का। और एक सुब्रमण्य इसका बना एनएचआरसी का। ठीक है, ये था अपॉइंटमेंट। और फिर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब दूसरा एग्रीमेंट टाइप, क्या? एग्रीमेंट किसके साथ एग्रीमेंट किया? यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये बच्चों के लिए केयर में काम करता है। और ये किसके साथ अभी टाई अप कर रहा है? एमओयू साइन कर रहा है वेस्ट बंगाल के लिए। क्या चीज़ के लिए? डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ के साथ एमओयू साझेदारी कौन कर रहा है? यूनिसेफ। ठीक है, किसके साथ? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ। 1946 में इसका इस्टेब्लिश हुआ। न्यूयॉर्क इसकी क्या कहता है? हेडक्वार्टर है। और कैथरीन रसेल इसका क्या है? चेयरपर्सन, डायरेक्टर। ठीक, और यूपी और मणिपुर एक साइन किया है। कौन क्या साइन किया? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये दोनों के बीच साइन हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आता है। और ये प्रोग्राम कब लागू किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वां जन्मदिन के टाइम में 21 अक्टूबर 2015 को ये लॉन्च किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर अगर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कारण। और किसके जन्मदिन पर ये लाया गया था? वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। कब? 140वां जन्मदिन पर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट नेशनल न्यूज़ में यूएनडीपी लॉन्च करा। यूएनडीपी और एआईएम एआईएम का पूरा नाम होता है अटल इनोवेशन मिशन। ये किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत एएमआई आता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है? एएम और यूएनडीपी लॉन्च करा 7th एडिशन ऑफ यूथ क्लब। कौन क्लब? यूथ क्लब इनोवेशंस के लिए ये क्लब लॉन्च करा। किसके कोलैबोरेशंस के साथ? बेंगलोर के सहायता से। बेंगलोर का एक कंपनी है, क्या कंपनी का नाम है भूल रहे हैं। कंपनी का नाम है एसिस टेक फाउंडेशन कंपनी जो है, इसके साथ मिलकर ये क्या बन रहा है? यूथ को क्लब का 7th एडिशन से लॉन्च कर रहा है। ठीक है, 7th एडिशन लॉन्च कर रहा है। ये 2017 में वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ था। क्या? यूथ क्लब है क्या? यूथ क्लब विकलांग के लिए है, डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबिलिटी का जो समस्या है उसका सॉल्व के लिए ये यूथ क्लब लॉन्च कर रहा है। इसको कोलैबोरेशन कौन रहा है? एसिस टेक फाउंडेशन कंपनी और यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन। पहली बार दोनों फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं। यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन मिलकर 2017 में यूथ को क्लब लॉन्च किया गया था। इंडिया में कब लॉन्च किया गया है? 2019 में। इंडिया में कब लॉन्च किया गया? 2019 में। और कौन कौन साथ दिया था? यूएनडीपी, सिटी फाउंडेशन और नीति आयोग। ये तीनों मिलकर इसको सॉल्व किया गया था। एएमआई किस
किसके थ्रू है? नीति आयोग के थ्रू। एआईएम कब आया? 2016 में आया। और नीति आयोग कब आया? 2015 में। ये किसको रिप्लेस किया था? योजना आयोग को ये रिप्लेस करके न्यू नेम बना नीति आयोग। नीति आयोग का सीईओ कौन है? प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। सीईओ क्या कहता है? नाम भूल रहे, इसका भी नाम सुमा बद्या कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में यूके का जो 2 यूनिवर्सिटी है, यूके यूनाइटेड किंगडम का 2 यूनिवर्सिटी, क्यून यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कॉन्वेटी यूनिवर्सिटी बेलफास्ट गिफ्ट सिटी में अपना इंस्टीट्यूशन लॉन्च करेगा। ठीक है। पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी के लिए कौन दिया था? डाकिन यूनिवर्सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद में। और अब जो क्या नाम है, बार्ड ईगल को अमेरिका का नेशनल बर्ड घोषित कर दिया। अमेरिका का नेशनल बर्ड किसे घोषित किया? बार्ड ईगल को। कब? 2,500 साल बाद, 2500 ईयर्स बाद बार्ड ईगल को नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। और कुछ है इंटरनेशनल न्यूज़ के बाद? स्पोर्ट न्यूज़ में जो है आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग में 914 पॉइंट के साथ फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है? जसप्रीत बुमराह। इससे पहले एक और इंडियन आया था 2016 में, जो रिसेंटली संन्यास लिया, उसका नाम है रविचंद्र अश्विन। वो भी 904 पॉइंट लाया था 2016 में। ठीक है। आफ्टर देन सेकेंड आईसीसी में कौन है? कागिसो रबाडा साउथ अफ्रीकन बॉलर, हेजलवुड ऑस्ट्रेलियन बॉलर। ठीक है। अवार्ड ऑनर में अभी प्रेसिडेंट लॉन्च किया है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। इसमें 17 बच्चे को दिया है, 7 लड़के और 10 लड़की को 2024 में। ये पुरस्कार का कब स्टार्ट हुआ था? 1996 को। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन इसको देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं इसको, नेशनल पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है। और ये कितने साल के बच्चे को देते हैं? 5 से 8 साल, 18 साल के बच्चे। और बहुत सारा था, नाम लिखा हुआ था, वो नाम हमने नहीं लिखा। ठीक है। और समिट और कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी ने प्रगति मीटिंग्स 45वां प्रगति मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट कर रहा है। ये प्रगति मीटिंग 25 मार्च 2015 को लाया गया था। और लास्ट न्यूज, एक कंपनी है नवीडिया, लॉन्च कर रहा है एआई का जस्टिस ऑरिन नैनो सुपर कंप्यूटर। कौन? जस्टिस ऑरिन नैनो सुपर कंप्यूटर। ये तो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, आ गया तो। नेविड यूनिवर्स एट जस्टन यूरिन नैनो सुपर जेनेटिव कंप्यूटर। ठीक है। अब देखिए, हम एक एक करके रिवीजन भी करेंगे, जितना पढ़े उसको रिवीजन एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, जिससे हमको याद हो जाए। ठीक है। पहले रिसेंटली बीएफआई का चीफ, जब हम पढ़ रहे हैं 30 दिसंबर 2024 को, बीएफआई का चीफ कौन है? अजय सिंह। और ये कहाँ ज्वाइन किया? एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशंस में। पीएफआई का पूरा नाम क्या है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। संदीप शाह को क्या चीज़ में चेयरपर्सन बनाया? एनएबीएल में। एनएबीएल को क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसकी एस्टेब्लिश डेट कब है? इसकी एस्टेब्लिश डेट 1996 है। एनएबीएल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद आईसीसी में नया चेयरमैन कौन बने? जय शाह। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन बने? इकोनॉमिकल एडवाइजर चेयरपर्सन कौन बने? सुमन बेरी। एनआरसी का चेयरपर्सन कौन बने? बी रावा सुब्रमण्या। सेंट्रल एनटीए का अभी जो 5 साल के लिए किसको डायरेक्टर बनाया गया? संदीप मिश्रा को। किसको बनाया गया? संदीप मिश्रा को। और एनटीए का 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। उसके बाद यूएसए 250 साल बाद अपना नेशनल बर्ड किसे बनाया? बाल्ड ईगल को। ठीक है। और राष्ट्रीय पुरस्कार अभी 2024 में कितने बच्चे को दिया? 17 बच्चे को। और जम्मू कश्मीर और नेशनल बैंक का टैग लाइन क्या है? सर्विंग टू एम्पावर। ठीक है।
इतना न्यूज़ था करंट अफेयर का। थैंक यू वाचिंग करंट अफेयर। और क्या, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स।